बहुत बहुत धन्यवाद। माँ चामुंडा की नगरी पावनधरा देवास को नमन करता हूँ और इस कवि समागम में पधारे हुए सभी कवियों को नमन करता हूँ। आइए आपको मैं जोड़ता हूँ एक छोटे से मुक्तक से। पंकज जी आपके लिए और आप सभी के लिए भी। तुझसे मिलने की एक आस लिए बैठा हूँ, तुझसे मिलने की मैं एक आस लिए बैठा हूँ। दिल में यादों का एक शहर बसाए बैठा हूँ, दिल में यादों का एक शहर बसाए बैठा हूँ। मैं तुझसे मिलने की एक आस लिए बैठा हूँ। जानता हूँ कठिन डगर है इश्क की ज़माने में, जानता हूँ कठिन डगर है इश्क की ज़माने में, फिर भी मैं खुद को आज़माने तैयार किए बैठा हूँ, फिर भी मैं खुद को आज़माने तैयार किए बैठा हूँ। मैं तुझसे मिलने की एक आस लिए बैठा हूँ। आइए अगली छोटी छोटी पंक्तियों से जोड़ता हूँ। अपने परिचय की 4 पंक्तियाँ आपको समर्पित करता हूँ पंकज जी। कि दिन को दिन रात को रात लिखता हूँ, दिन को दिन रात को रात लिखता हूँ, मैं शब्दों में लपेट के अपने जज्बात लिखता हूँ, मैं शब्दों में लपेट के अपने जज्बात लिखता हूँ। और हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई रहे मिलकर इस मुल्क में, मैं सपनों में ऐसा हिंदुस्तान लिखता हूँ, मैं सपनों में ऐसा हिंदुस्तान लिखता हूँ। और आइए एक व्यंग सुनाता हूँ जी आपको, व्यंग से जुड़िएगा आप। रचना का शीर्षक है मुखौटा। कि इस दुनिया के रंग है अजब, पंकज जी, इस दुनिया के रंग है अजब, इसके पर्चे है साहब गजब। जो दिखता है आदमी का चेहरा वो तो है बस एक मुखौटा, जो दिखता है आदमी का चेहरा वो तो है बस एक मुखौटा। हमने उसे समझा था एक बड़ा आदमी, बेशक कपड़े उसने बहुत कीमती पहन रखे थे, शानदार सूट पर चमकदार बूट पहन रखे थे, और गर्दन से झूल रही थी सूट की मैचिंग की टाई, और सुनहरी घड़ी से सज रही थी खूब कलाई। पर जब हमने उसका अंतर्मन टटोला, मुखौटे के नीचे छिपा उसका असली चेहरा नजर आया। औरों के पसीने को वो पानी समझता था, औरों के पसीने को वो पानी समझता था। स्वार्थ में था वो अंधा आदमी, रुपयों के लिए नंगा आदमी। और न जाने कितने बेबस कमजोरों को अपने पैरों तले रौंद कर बना था वो बड़ा आदमी। अब वो मेरी नजर में था एक छोटा आदमी, एक ओछा आदमी, एक नंगा आदमी। बेशक कपड़े उसने बहुत कीमती पहन रखे थे, शानदार सूट पर चमकदार बूट पहन रखे थे, गर्दन से झूल रही थी सूट के मैचिंग की टाई, और सुनहरी घड़ी से सज रही थी खूब कलाई, और सुनहरी घड़ी से सज रही थी खूब कलाई। एक हास्य की 4 पंक्तियों से आपको जोड़ता हूं, सुनिएगा। एक छोटी सी नोकझोंक पति पत्नी के बीच की छोटा सा हास्य का रस भी आपके समझ प्रस्तुत करता हूं। कि हमारे गांव में हुआ एक आयोजन, नाम था जिसका मूर्ख सम्मेलन। हमारे गांव में हुआ एक आयोजन, नाम था जिसका मूर्ख सम्मेलन। मिला हमें भी उसका निमंत्रण देख पत्नी चिल्लाई, खूब खरी खोटी हमें सुनाई। बोली देखा मिस्टर हितेश सोनी, गांव में क्या होती है आपकी गिनती। अरे कवि सम्मेलन ना मिले तो मूर्ख सम्मेलन की हाँ कर दी। जरा कुछ तो सोची होती, अपनी ना सही कम से कम मेरी सोची होती। मैं पड़ोसियों को क्या मुंह दिखाऊंगी, एक मूर्ख की पत्नी कहलाऊंगी। मैंने कहा अरे भगवान तुम जरा शांत हो जाओ, अपने गुस्से पर थोड़ा काबू पाओ। कवि तो वैसे ही आधा पागल ही होता है, दिन रात कल्पनाओं के घोड़े दौड़ाता है। और हे प्राणेश्वरी मेरी प्राण प्रिय माय डार्लिंग,
तुम भी तो जब मूड में आ जाती हो तो मुझे पागल कहकर ही तो पुकारती हो। और हे प्राणेश्वरी, मेरी प्राण प्रिय, माय डार्लिंग, तुम भी तो जब मूड में आ जाती हो तो मुझे पागल कहकर ही तो पुकारती हो। मित्रों, किसी भी चीज को पाने के लिए पागल होना पड़ता है, वो चाहे आपका लक्ष्य हो, चाहे आपका प्रेम हो, या चाहे आपका कोई ध्येय हो। तो हे प्राणेश्वरी, मेरी प्राण प्रिय, माय डार्लिंग, तुम भी तो जब मूड में आ जाती हो तो मुझे पागल कहकर ही तो पुकारती हो। मैं अपनी रचनाओं से सबको खूब हंसाऊंगा, मैं अपनी रचनाओं से सबको खूब हंसाऊंगा, पल भर के लिए ही सही पर सबके गम भुलाऊंगा, और जिंदगी से गुम हो रही हंसी को फिर से वापस बुलाऊंगा, और जिंदगी से गुम हो रही हंसी को फिर से वापस बुलाऊंगा। और सुनकर हमारी दलील पत्नी के मनोभाव बदले, अंगार की जगह फूल अब बरसे, तभी उसके होठों पर मुस्कान आई और खत्म हो गई सारी लड़ाई, और खत्म हो गई सारी लड़ाई। बस अंतिम मेरी एक प्रतिनिधि कविता पढ़कर मैं अपना स्थान लेता हूँ। सीधा भूमिका बगैर भूमिका की सीधी रचना से जोड़ता हूँ। देखिए जी, कि जब अंधेरा होता है, पंकज जी आपका आशीर्वाद चाहूंगा, आपका, कि जब मिट्टू मिठास जी आपका भी स्नेह चाहूंगा, कि जब अंधेरा होता है बच्चे से लेकर बूढ़ा तक बोलता है माचिस माचिस माचिस। जी हाँ दोस्तों, मेरी ये रचना इसी अंधेरे और उजाले को जोड़ती माचिस है। आजाद जी आपका ध्यान चाहूंगा। इस रचना में 3 पात्र हैं, मैं, जादूगर और मेरी पत्नी। जादूगर सड़क पर तमाशा दिखाता है, आप उस रचना से जुड़िए और आनंद लीजिए। जादूगर कि देखिए मेहरबान कदरदान बच्चे बूढ़े और जवान, देखिए मेहरबान कदरदान बच्चे बूढ़े और जवान, मेरी ये टोपी खाली है, मेरी ये टोपी खाली है, इस पर मैं अपनी जादुई छड़ी घुमाऊंगा और आपकी पसंद की चीज इस टोपी से निकालूंगा। जादूगर ने एक सम्मोहन भरी नजर मुझ पर फेंकी, बोला बाबूजी आपको क्या है सूजी। मैंने कहा अरे जादूगर, क्या सचमुच तुम ऐसा कर सकते हो, मेरी पसंद की चीज इस टोपी से निकाल सकते हो? अगर ऐसा कर सकते हो तो सुनो, मेरे देश में छा रहा है एक अजब अंधेरा, मेरे देश में छा रहा है एक अजब अंधेरा, भ्रष्टाचार का भुजंग अपना फन फैला रहा, इसी अंधेरे का फायदा उठाकर इधर उधर घूम रहा, जिसे चाहे उसे डस रहा, देश की युवा पीढ़ी में रिश्वत का जहर घोल रहा। मुझे इसी अंधेरे को दूर भगाना है, इसीलिए एक माचिस की सूझी है। जादूगर ने अपनी छड़ी उठाई, टोपी पर घुमाई, तुरंत उसमें से एक माचिस निकालकर मुझे दिखाता हुआ बोला कि बाबूजी क्या ये चल पाएगी, बाबूजी क्या ये चल पाएगी। मैंने गौर से देखा, वो गांधी छाप माचिस थी। मैंने गौर से देखा, वो गांधी छाप माचिस थी। मैंने कहा अरे जादूगर, ये छाप तो केवल नोट पर चल पाएगी, ये छाप तो केवल नोट पर चल पाएगी। आज ईमानदार का दम घुट रहा है, बेईमान तो मौज कर रहा है, राम का तो बस नाम है, चारों ओर तो रावणों का राज है। अरे परमाणु बम और मिसाइल के इस दौर में भला अहिंसा की तीलियां कहां चल पाएगी? अरे परमाणु बम और मिसाइल के इस दौर में भला अहिंसा की तीलियां कहां जल पाएंगी? मेरे भाई ये नहीं चल पाएगी। तब जादूगर ने अपनी टोपी से दूसरी माचिस निकाली और मुझे दिखाता हुआ बोला कि बाबूजी इसकी साइज पर मत जाना, ये छोटी जरूर है पर बड़ी काम की है। वो लाल बहादुर शास्त्री छाप माचिस थी। और एक माचिस उठाकर मुझे दिखाता हुआ बोला कि बाबूजी इसकी तीली अपने आप में फौलादी है, वो सरदार पटेल छाप माचिस थी। जादूगर ने मुझसे कहा कि बाबूजी देखिए मेरी इस टोपी में अनगिनत माचिस है, आपकी पसंद की माचिस इस टोपी से उठा लीजिए। हमने जैसे ही अपनी पसंद की माचिस इस टोपी से उठानी चाहिए, तभी उसमें से आवाज आई कि ठहरो ठहरो मेरे भाई, एक बार जली हुई तिली दोबारा काम नहीं आती। अरे हमने तो अपने आप को स्वतंत्रता की आग में जला दिया, अरे हमने तो अपने आप को स्वतंत्रता की आग में जला दिया। अगर तुम्हें माचिस ही चाहिए तो मेरी बात सुनिए कि मेरे भाई तुम खुद एक माचिस हो, मेरे भाई तुम खुद एक माचिस हो। अपनी आत्मा रूपी तिली पर देशभक्ति का बारूद लगाओ और उसे पूरी ईमानदारी से अपनी कर्तव्य निष्ठा की कसौटी पर रगड़ो। देखना अनोखा उजाला फैल जाएगा और देश का अंधकार तो बस अपने आप दूर हो जाएगा, देश का अंधकार तो अपने आप दूर हो जाएगा। तभी पत्नी ने लगाया मुझे एक जोरदार धक्का
बोली ये क्या चक्कर है, अरे बिजली तो कल रात की चली गई थी, तुम अभी तक माचिस माचिस चिल्ला रही हो। मैंने कहा अरे भगवान, मेरे देश की बिजली तो उस दिन आएंगी जिस दिन देश का हर नागरिक अपनी आत्मा रूपी तिली पर देशभक्ति का बारूद लगाएगा और उसे पूरी ईमानदारी से अपनी कर्तव्य निष्ठा की कसौटी पर। धन्यवाद।